पुरुषोत्तम। आज का जो विषय है संतान और शैतान को लेकर, किस तरह से इस धरती पर एक संतान, यहाँ संतान का अर्थ है एक सुसंस्कारी संतान और शैतान का अर्थ है कुसंस्कारी संतान। तो आज हम लोग जानेंगे कैसे एक सुसंतान इस धरती पर आते हैं और कैसे एक शैतान इस धरती पर आते हैं। लाने वाले कौन होते हैं? लाने वाले माता और एक पिता होते हैं और उस माता पिता के द्वारा ही इस धरती पर संतान और शैतान का आविर्भाव होता है। आज अगर इस कलयुग में हम अगर देखें शैतानों की संख्या बढ़ रही है, तो निसंदेह जब संतान की संख्या बढ़ रही है तो इनके फैक्ट्री भी, शैतानों का उत्पन्न करने वाले फैक्ट्री भी बढ़ रही है और उस फैक्ट्री के रॉ मटेरियल्स कौन है? वो माता पिता। तो एक पुरुष और नारी वही माता पिता बनते हैं, क्योंकि वो जनक और जननी बनते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो कुसंतान जन्म देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार है, ये जो संतान बनने के लिए शैतान के लिए जिम्मेदार भी माता पिता होते हैं और संतान के लिए जिम्मेदार भी माता पिता होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, ये जो शैतान की बात बार बार कर रहे हैं, ये शैतान जन्म क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि इनका नर्चर नहीं किया गया दो तरह से। पहले तो ये अनुवंशिक रूप से इनके अंदर जो बीज है उसमें दोष है, डीएनए में दोष है। डीएनए में दोष क्या है? जो इस शैतान बच्चे के माँ बाप के अंदर कुकृति के वजह से जो जेनेटिकल ट्रेड उनके अंदर है, वो ट्रेड इसके बच्चे के अंदर प्रवेश कर गया। तो पहले तो ये जेनेटिकली जो इनके अंदर प्रवेश किया, अब जो है उनका एक्वर्ड कैरेक्टर, कि अब उनको वो एक्वर्ड करेगा। तो एक्वर्ड किससे करेगा? परिवेश से करेगा। वो बच्चा अब जन्म लेने के बाद उनको इन्वायरमेंट हमने कैसे दिया, इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चा हमारा और कैसे होते हैं। यदि वो बच्चा जन्म से ही कुसंस्कारी है, उनका डीएनए ही खराब है, और अगर उनका डीएनए खराब है और उनका एनवायरनमेंट अगर खराब मिल जाए तो भयंकर शैतान बन जाएगा। और उनका डीएनए खराब है लेकिन उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, तब जाकर के वो जो उनका डीएनए है, वो खराब डीएनए उतना डोमिनेंट नहीं हो पाता है, वो यहाँ रिसेसिव मार जाते हैं। कभी कभी एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो उतना प्रभावशाली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चा खराब होने के बावजूद भी कुछ संस्कार उसमें आ जाता है। और जिनका डीएनए अच्छा है, जिसमें संतान जिसका बनते हैं, अर्थात सुसंतान, तो इसी के लिए जो एक्वर्ड कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट जो उसमें जो इनहेरिट कर रहे हैं अपने माता से, संतान में, संतान से फिर अपने संतान में, ये जो इनहेरिट कर रही है, तो इनहेरिट करने के उनका जो पूर्व पुरुष है उनके संस्कार अच्छी हैं, तो उसमें डीएनए अच्छी है। अब डीएनए अच्छा हो गया लेकिन एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं मिला, तो अब क्या होगा? अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी वो खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे शेर का बच्चा सियाल के बच्चे के झुंड में जब मिल जाता है तो उनका कुछ कैरेक्टर जो है सियाल वाला होने लगता है, लेकिन कोई आकर के उनको दिखाता है कि तू सियाल का बच्चा नहीं है, लोमड़ी का बच्चा नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तब जाकर के वो धैर्य लगता है। तो ठीक हम लोगों का भी हालत वही होते हैं कि हम शेर के बच्चे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, और इस तरह से हम वो कुसंस्कारी बन जाते हैं। तो जो टॉपिक हम बात कर रहे थे, जो सुसंतान है, तो सुसंतान को गलत इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो खराब की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जीन अच्छा है इसलिए उनको बहुत तेजी से उनको खराब नहीं कर सकते हैं। उनके खराब माहौल में होने के बावजूद भी वो बच जाता है, अधिकांश बच जाते हैं। और उनको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तब तो सोने में सुहागा, वो बहुत सुंदर हो जाते हैं, वो बहुत ख्यातिनमा हो जाते हैं। चारों ओर से उनकी सुख्यातियाँ होती हैं, उनके कर्म से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, और वो आत्म मर्यादा बोध उनके अंदर आ जाता है, आत्मज्ञान उनके अंदर हो जाते हैं। हु एम आई, ये उनको पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में भी उनको पता लग जाता है। तो इस तरह से सुसंस्कार से ही सुसंतान का जन्म होता है, और कुसंस्कार
विगत एवं वर्तमान में होने से वो कुसंस्कारी अति सहजता के साथ हो जाते हैं। ये कुछ मूलभूत बातें आज हम लोगों के जीवन में सीखने की, जानने की अत्यंत जरूरत है। वर्तमान समाज में केवल अर्निंग जानते हैं कि हम अर्निंग की पॉलिसी सीख ले, अर्निंग कर ले और जीवन इस तरह से जी ले। हमने जीवन चलाने का एक तरीका अपने आप से ढूंढ लिया कि किस तरह से अपने जीवन जीना है। हमने जो देखा वो हमने नकल किया, जो हमें अच्छा लगा, लोगों ने जिनको वाहवाही किया, उस चीज को अपने जीवन का शैली हमने निर्धारित कर लिया। लेकिन हमने उनके न्याय की कसौटी पर उनको कस करके देखा नहीं कि ये जो नकल मैं जिस नियम को किया हूं ये ठीक ठीक नीति के ऊपर आधारित है या नहीं है। लेकिन जब हम इसको अपने न्याय की कसौटी से इसको अगर देख करके लेते हैं तो हम वहां इस तरह से भ्रमर में फंसने से बच जाते हैं। लेकिन जहां पर विधि के अनुसार हम इसको नहीं देखते हैं वहां जाकर के हम धोखा खाते हैं। तो मुझे यही कहना है, आप सबसे यही गुजारिश है, जीवन को हम सभी लोग मिलकर के अच्छे से जीने का प्रयास करें। ये जीवन अत्यंत मधुमेह है, अत्यंत आनंद है, ये अमृत जीवन है और इस जीवन की सुख और शांति हमें तब हम उपभोग कर सकते हैं जब वास्तव में हमारे परिवार और परिवेश सुंदर हो, तभी हम उपभोग अच्छे कर सकते हैं। नहीं तो दुख से अपने जीवन बीतता चला जाता है। बंद।